बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर मैं आपको बगैर कट के और बगैर कलर के बारूक वालों के स्टाइल में कटवर्क के साथ ओवरलैप नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो ये नेक डिज़ाइन कड़ लगाकर चाइनीज़ कलर के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैंने समर सीज़न की मुनासबत से ये नेक डिज़ाइन बगैर कलर और बगैर कट के बनाया है, कुछ नई टिप्स के साथ। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। कटवर्क के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर के इस पीस को इस तरीके से फोल्ड करके पेस्ट करके थिक पेपर तैयार कर लिया है। अब इस पेपर को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड पेपर पर इस तरीके से हम 1.25 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। ऐसे इस साइड पर हमने 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और ये मार्क मिलाते हुए हम निशान सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम कटवर्क की शेप एकदम से इस तरीके से राउंड शेप नहीं बनाएंगे, बल्कि इस तरीके से क्रॉस में ले जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम राउंड शेप देंगे। ये देखें ऐसे, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे इस तरीके से। जी, तो हमने कटवर्क का पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम पेस्टिंग पेपर की एक फोल्डेड पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच और लेंथ के लिए अक्सर बहनें पूछती हैं कि आपने पट्टी की लेंथ कितनी रखी है। क्योंकि पट्टी की लेंथ नेक के साइज़ की मुनासबत से रखनी होती है, इसीलिए मैं पट्टी की लेंथ आपके साथ शेयर नहीं करती। अब देखें, वी में हमारा नेक 7.5 इंच तक डीप होगा, इसलिए हमने 7.5 इंच तक मार्किंग कर लिए है। 9 इंच हमारी प्लेकेट का साइज़ है और 1/2 इंच में इसमें ओवरलैप होने के लिए भी ऐड करूँगी। तो इस हिसाब से हमारी टोटल पट्टी की लेंथ है 17 इंच। अब हम पूरी पट्टी की लेंथ में इस तरीके से 1/2 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने 1/2 इंच के गैप पर मार्किंग कर ली है। अब हम ये तमाम निशान मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। जी, तो सीधी लाइन हमने ड्रा कर ली है। ये हमारी नेक की मार्किंग है और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, ठीक है। पट्टी के स्टार्टिंग में हम इस तरीके से 1 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ हम अपने पैटर्न के साथ कटवर्क ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, कटवर्क का साइज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकती हैं। ये देखें, हम सीधी लाइन वाली मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ कटवर्क ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। जी, तो इस तरीके से हमने कटवर्क ड्रा कर ली है। अब इस हिस्से से हम कॉर्नर वाले हिस्से को हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। इसी तरह हम नीचे वाले इस कॉर्नर को भी राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर हम कट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अब इस कॉर्नर को हम राउंड शेप देते हुए कटिंग करेंगे इस तरीके से। हमने बहुत ही एहतियात से ये कटिंग करनी है ताकि हमारा डिज़ाइन नीट और क्लीन बने। जी, तो कटिंग हमने कर ली है। अब हम पेस्टिंग पेपर को डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से और इस साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब दोनों पट्टियों के कटवर्क के कॉर्नर वाले हिस्सों को इस तरीके से फोल्ड करके हम क्रीज बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए हम कपड़े की इस तरीके से सीधी पट्टियाँ लेंगे, इनको इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमने प्रेस की मदद से ये तमाम स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। अब हर क्रीज के ऊपर इस तरीके से इन स्ट्रिप्स को रखकर हम इन स्ट्रिप्स के दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगा लेंगे।
जी तो इस तरीके से हर क्रीज के ऊपर हमने इन स्ट्रिप्स को रख कर सिलाइयाँ लगा ली हैं। ठीक है, अब इन एक्स्ट्रा हिस्सों को कट करने के बाद हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है और दोनों पट्टियों को इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इन पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे। ये देखें ऐसे, और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये देखें ऐसे। इस साइड से भी हम सिलाई का मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से, और दोनों पट्टियों को सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम अच्छे से सिलाइयों को पलट लेंगे और फिर आयरन की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। दोनों पट्टियों को पलट कर सीधा करने के बाद हमने प्रेस कर लिया है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। फ़िलहाल के लिए अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्ट्रिप के अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। जी तो इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को सेट करने के बाद बराबर करके रख लेंगे। नेक की डेप्थ के लिए 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। दोनों स्ट्रिप्स पर हम 7.5 इंच तक इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस पट्टी के ऊपर वाली साइड पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करने के बाद दोबारा से 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इस मार्किंग वाले हिस्से से स्ट्रिप को इस तरीके से हम बराबर करके रखेंगे और स्ट्रिप पर हल्का सा शावर करने के बाद स्ट्रिप को इस तरीके से वी शेप दे लेंगे और इसके बाद आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, और दोनों ही पट्टियों को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को वी शेप दे ली है और नीचे वाले इस हिस्से से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच और डेप्थ के लिए 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करके वी शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जी तो हमने वी शेप ड्रा कर ली है। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली स्ट्रिप लेंगे। देखिए, कटवर्क के कॉर्नर से स्ट्रिप की चौड़ाई है 1 इंच, इसलिए हम वी शेप की मार्किंग से 1 इंच के गैप पर पूरे नेक पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब ये निशान मिलाते हुए हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और एक और वी शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस कॉर्नर को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, बल्कि ये देखें, ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखें, ये हमने कटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। आप देखें, इस तरीके से हम नेक की कटिंग करेंगे। जी तो नेक की हमने कटिंग कर ली है। नेक के इस हिस्से पर हम क्रॉस में सिलाई के मार्जिन के बराबर कट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम अपनी शर्ट को इस तरीके से सीधा करेंगे। नेक के इस हिस्से पर कट लगाने की वजह से ये जो ट्रायंगल बन गया था
इसे हम शर्ट के सीधी साइड की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये फोल्डेड हिस्सा स्ट्रिप के नीचे होने की वजह से सिलाई के दबाव में आ जाएगा। अब नेक के इस साइड पर भी हम सिलाई के मार्जिन के बराबर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपनी स्ट्रिप लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर ऐसे रखेंगे, ये देखें इस तरीके से, और नेक के बराबर के हिस्से से इस तरीके से हम पहले तो स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे। स्ट्रिप के फोल्ड होने की वजह से यहाँ से जो क्रीज बन गई थी, इस पर हम सिलाई के मार्जिन के बराबर इस तरीके से कड़ लगा लेंगे। अब स्ट्रिप के इस नीचे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा फोल्ड करके प्रेस कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। अब ये हिस्सा स्ट्रिप के ऊपर वाली साइड से अच्छे तरीके से सिलाई के दबाव में आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी स्ट्रिप को भी तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने दूसरी स्ट्रिप को भी तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। ये हमारी शर्ट की सीधी साइड है। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी लेंगे। अब देखें नेक वाली साइड से हम इस तरीके से अपनी इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। कट तक हमने इस तरीके से पट्टी को सीधा कर लेना है। अपनी शर्ट को हम इस तरीके से पलट कर रखेंगे और शर्ट की बैक साइड पर इस तरीके से हम अपनी इस स्ट्रिप को रखेंगे। अब इस स्ट्रिप पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने जो फोल्ड करके प्रेस की मदद से क्रीज बनाई थी, इस क्रीज के ऊपर सिलाई लगाने के बजाय हम इस क्रीज के अंदर वाली साइड पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये सिलाई लगाते हुए आपने अपनी शर्ट को हल्का सा भी खींचना नहीं है, बल्कि इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम कट से बाहर की तरफ ले आएंगे इस तरीके से। जी तो हमने ये सिलाई लगा ली है, ये देखें। आप देखें इस तरीके से स्ट्रिप को पलटने के बाद नीचे वाली सिलाई बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अब इसी तरीके से हम दूसरी स्ट्रिप को भी नेक के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें इस साइड से हम स्ट्रिप को पहले सीधा कर लेंगे इस कट तक। अब हम अपनी शर्ट को ऐसे पलट लेंगे और ये सिलाई हम नीचे वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऐसे नेक का और स्ट्रिप का कट मिलाकर रखेंगे और क्रीज के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब इस स्ट्रिप को भी इस तरीके से हम बाहर की तरफ पलट लेंगे और दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे तरीके से सेट करते हुए शर्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। पहले हम अपनी शर्ट के सेंटर को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद पहले एक साइड की स्ट्रिप को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और हल्का सा शावर कर लेंगे और आयरन की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाली स्ट्रिप को ऐसे सेट कर लेंगे और अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम हल्का सा शावर कर लेंगे और फिर इसके बाद आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिप्स को सेट करने के बाद प्रेस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि नेक के दोनों साइड से हमारी कटवर्क बिल्कुल बराबर आई है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। अब हम अपनी शर्ट को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए स्ट्रिप के इस हिस्से पर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। बस आपने सिलाई लगाते हुए शर्ट को बार बार हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते जाना है, फिर सिलाई लगानी है। जी तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अलबत्ता इस साइड पर सिलाई लगाने से पहले ऊपर से हम नेक को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। हमारी कटवर्क बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से।
पट्टी के इस हिस्से को हम अच्छे से नीट करके फिर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, हमने पट्टी के इस हिस्से पर लगाने के लिए इस पट्टी की चौड़ाई के बराबर 3 लूप्स तैयार कर लिए हैं। अब इन लूप्स को इस तरीके से हम इस स्ट्रिप के नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से लूप्स को जब हम स्ट्रिप के ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फिर लूप्स का साइज़ खुद ब खुद कम हो जाएगा। अलबत्ता लूप्स को लगाते हुए हमने तीनों लूप्स का साइज़ बराबर रखना है। और ये तीनों लूप्स हम थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हम वी की नोक तक लेकर आएंगे। यहाँ से लाकर हम अपने टांके को पक्का कर लेंगे इस तरीके से। इन लूप्स को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करके पहले तो लूप्स के सिरे पर टांके लगा लेंगे। इसके बाद आप अपनी पसंद के मुताबिक बीड्स या फिर बटन वगैरह लगा सकती हैं। टांके और बीड्स लगाकर मैं नेक का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमने लूप्स में बीड्स लगा लिए हैं। आप अपने पसंद के मुताबिक बटन लगा सकती हैं। और बैक साइड से देखें, ये वाला हिस्सा भी सिलाई के बिल्कुल दबाव में आ गया है। अब ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको नेक का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।